तो क्या मरेस्का ट्रबल में है, उसकी बात करेंगे। और कौन इस वीकेंड में जीतने वाला है उसकी भी बात करेंगे इस एपिसोड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। तो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। कैसे हो आप लोग? सब कुछ ठीक गया? मिड वीक कैसा था? कारबाओ कप में आपकी टीम्स आगे चली गई? बताना कमेंट में। मैं कारबाओ कप की ज्यादा बात नहीं करने वाला क्योंकि मेजर टीम्स उसमें सब चली ही गई हैं। मैं बात करने वाला हूं इस वीकेंड की 3 लीग्स की। प्रीमियर लीग की बात करूंगा, सेरिया में एक ला लीगा में एक इंपॉर्टेंट मैच है, सेरिया में भी एक इंपॉर्टेंट मैच है, उसकी भी बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीमियर लीग में। इस बार प्रीमियर लीग में मोस्ट जो मैचेस होने वाले हैं ना, वो थोड़े से इजी भी हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, और एक मेजर धमाकेदार इनकाउंटर है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले प्रीमियर लीग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चेल्सी वर्सेस ब्राइटन, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। मैंने पहले वीडियो के इंट्रो में बोला था कि क्या मरेस्का प्रॉब्लम है ना। पिछले हफ्ते बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट गए। मरेस्का का प्रॉपर जो कहते हैं चैंपियंस लीग वीक था, वो ढंग से नहीं गया। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे हैं, और दूसरी चीज क्या हो रही है कि मरेस्का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डायरेक्टर हैं उन पे डिग ले रहे हैं कि भैया लिवरपूल अच्छा कर रही है, वो टाइटल जीतना चाहती है, हमारे पास इस चीज की कमी है, हमारे पास उस चीज की कमी है। तो इससे हो क्या रहा है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि मरेस्का अपने आप पे या तो प्रेशर डाल रहे हैं, या फिर वो चाह रहे हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी सुने ना सुने। अभी तो कुछ नहीं हो सकता, ट्रांसफर विंडो बंद हो चुकी है। तो मुझे देखना है कि मरेस्का क्या कर रहे हैं। क्या मरेस्का के ऊपर सीरियसली प्रेशर पड़ रहा है? क्या एक आधा और बैड रिजल्ट के बाद मरेस्का के पास और प्रॉब्लम्स आने वाली हैं? यह पता लगेगा, पर इसके लिए मैच बहुत जरूरी है। मैं बताता हूं क्यों। अगर चेल्सी ब्राइटन से जीत गई, जो एक्सपेक्टेड है एट होम, तो होगा क्या? होगा ये कि लोग मोस्टली सब भूल जाएंगे, लोग अपने फॉर्म में आ जाएंगे, नहीं चेल्सी आर बैक, चेल्सी आर बैक, और चेल्सी फिर ठीक हो जाएगी। अगर ये मैच हार गए या ड्रॉ भी हो गया, तो फिर ये और चीजें बैक एंड में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं टीम में, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब सामने निकल के आएंगी। तो बहुत जरूरी है ये मैच चेल्सी के लिए। ऑल्दो आई प्रिडिक्ट कि चेल्सी जीत जाएगी ये मैच, बट चेल्सी के लिए बहुत जरूरी है ये मैच। चेल्सी को ये मैच जीतना है टू शांत, जो पिछला वीक गया है, उसको दिखाने के लिए। अभी वो कारबाओ कप में भी जीते, अच्छे से नहीं जीते बट जीत गए। अब उसको इन्हें कंटिन्यू करना है और आगे वाले वीक्स में ले जाना है। अगले हफ्ते बड़ा टफ मैच आने वाला है लिवरपूल के साथ, तो इस हफ्ते एक मोमेंटम बना के रखना है। अब कर पाएगी नहीं कर पाएगी मुझे नहीं पता, बट ये बहुत जरूरी मैच हो सकता है फॉर चेल्सी एंड फॉर मरेस्का। तो विल हैव टू सी। अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं इस मैच में, तो आई विल एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन 2-1 या 3-1। एक गोल तो वो खाएगी, लेकिन ये मैच जीत जाएगी किस तरीके से, 3-1 या 3-2 से। तो आई एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन, बट ब्राइटन एक बहुत अनएक्सपेक्टेड टीम है जो कुछ भी कर सकती है। तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। आप बताना आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस मैच में। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि चेल्सी जीत जाएगी, पर यह मैच मरेस्का के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट एक ऐसा मैच है जिससे ये प्रीमियर लीग की वीक की शुरुआत हो रही है, वो है ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट वीक चेल्सी से जीत के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ी बेटर लग रही है, और तो बहुत बेटर तो नहीं है, थोड़ी बेटर लग रही है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड सोच रही है कि अब इस मोमेंटम को आगे ले जाया जाए ना। बीच में वो कुछ नहीं खेल रहे हैं, तो उनके पास पूरा प्रिपरेशन का टाइम मिल रहा है उनको, मतलब मिल जाए एक हफ्ता बीच में जो होता है वो पूरा उनको प्रिपरेशन के लिए मिलता है। तो अब ब्रेंटफोर्ड में अवे मैच है उनका, तो मुझे देखना है कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड को हरा पाएगी अवे फिक्चर में, और क्या एक मोमेंटम बना पाएगी इस
मतलब जो कहते हैं ना इस सीजन में। अगर ये मैच फिर हार गई तो फिर से वही शुरू हो जाएगा, एमरेम आउट एमरेम आउट। अगर ये मैच जीत गई, अगर ये मैच जीत गई तो सबको लगेगा अरे सडनली मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड बैक टू बैक विंस ले चुकी है प्रीमियर लीग में, क्योंकि आई थिंक अभी उसने 2 बैक टू बैक विंस ले लिए हैं प्रीमियर लीग में, चाहे जैसे भी ली हो। तीसरा मैच जब जीतेगी तो तीसरी ये बैक टू बैक विन होगी प्रीमियर लीग में, तो उससे मैनचेस्टर यूनाइटेड को ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आई एक्सपेक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन, लेकिन ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है, हार भी सकती है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी मुझे लगता है ठीक से नहीं खेल रही है। सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस मैच, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड के होम ग्राउंड में है, वो होम ग्राउंड में अच्छा खेलेंगे, उनको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे रहेंगे और वो सीरियसली प्रॉब्लम कर सकते हैं फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो लेट्स सी क्या होता है, पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच ही होने वाला है। इसके बाद तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, क्योंकि आई थिंक बाकी टीम्स के लिए इजी मैचेस हैं इस वीक। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है और मेजर इस वीक का धमाकेदार मैच होने वाला है, न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल। ये बड़ा तगड़ा मैच होगा। न्यूकासल के होम ग्राउंड में है, वो ग्राउंड आसान नहीं है। आर्टेटा अभी इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, कि टीम इतना अच्छा नहीं खेल रही है, तो इसलिए आर्टेटा के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा ये, टू फेस न्यूकासल एट देयर होम ग्राउंड, क्योंकि न्यूकासल अपने होम ग्राउंड में अच्छा खेलती है और अभी बीच में जो कैराबाओ कप हुआ था उसमें न्यूकासल अच्छा खेली थी, तो वो फॉर्म में लग रही थी। ऑल्दो वो ऑपोजिशन इतनी अच्छी नहीं थी, बट न्यूकासल लुक टू हैव फाउंड देयर रिदम। अभी न्यूकासल ने कुछ प्लेयर्स लिए हैं, वो भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं और न्यूकासल धीरे धीरे करके थोड़ा सा मोमेंटम लेती हुई दिख रही है। तो आर्सेनल के लिए बहुत जरूरी होगा ये मैच जीतना, क्योंकि अगर अभी लिवरपूल जीत गई ये वाला मैच, क्योंकि लिवरपूल का मैच इजी है, तो आर्सेनल अगर ये मैच हार गई या ड्रॉ कर गई वो और पीछे हो जाएगी, क्योंकि वो पिछले हफ्ते भी ड्रॉ के और पीछे हो गई थी लिवरपूल के। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनिशियली लिवरपूल इतनी बड़ी लीड ले लेगी कि बाद में आर्सेनल के लिए आना मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ा ही क्रूशियल मैच होगा आर्सेनल के लिए। मुझे देखना है कि क्या आर्टेटा फुल गन्स ब्लेजिंग जाते हैं या डिफेंसिव जाते हैं, विल हैव टू सी। बट न्यूकासल फुल फॉर्म में आएगी और फुल अटैक करेगी। मतलब आर्सेनल के लिए तो इंजरीज भी बढ़ गई हैं, बाय द वे उनका नोनी भी इंजर्ड हो गए हैं, तो अटैकिंग ऑप्शंस वैसे ही बहुत कम हैं। ऑल्दो मार्टिनेली अच्छा खेल रहे हैं, बट धीरे धीरे करके आर्टेटा को देखना होगा कि कौन उनका अटैक संभालेंगे और कौन उनका ओवरऑल डिफेंस और मिडफील्ड संभालेंगे, क्योंकि आर्सेनल लिवरपूल से अभी इतना पीछे नहीं हो सकता। अगर आर्सेनल पीछे होता रहा और लिवरपूल धीरे धीरे आगे जाती रही तो आर्सेनल के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा लिवरपूल को कैच करना। सो विल हैव टू सी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल। आप बताना कि कौन जीतेगा। मेरे हिसाब से ये मैच ड्रॉ हो सकता है, 2-2 पर ड्रॉ हो जाएगा। लिवरपूल जीत जाएगी और 2 पॉइंट की और लीड ले लेगी। वी विल हैव टू सी। आर्सेनल जीत सकती है, फुली केपेबल है, दे हैव द टीम। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच। बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, ये धमाकेदार मैच इस वीक का यही है। आप बताना कौन जीतने वाला है। आर्सेनल फैन स्पेशली आप बताना, क्या आपको लगता है कि अगर ये मैच में आर्सेनल हार गई या ड्रॉ हो गया तो वो बिल्कुल ही पीछे हो जाएगी लिवरपूल के लिए, लिवरपूल से, और लिवरपूल आगे निकल जाएगी और टाइटल में अपना जो होता है ना जकड़ अभी से ही बना के रख लेगी, क्योंकि अभी तो वैसे भी गेम वीक 6 ही है, पर गेम वीक 6 में ही अगर इतनी बड़ी लीड मिल जाएगी तो आप बताना क्या लिवरपूल सीरियसली टाइटल कंटेंडर हो जाएगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मुझे ये मैच इंटरेस्टिंगली देखना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, तो ये मेजर धमाकेदार ब्लॉकबस्टर होने वाला है। यहां चलते हैं ला लीगा में। ला लीगा का भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। मैड्रिड डर्बी, बड़ा ही तगड़ा मैच, हमेशा फेयर्स राइवलरी और हमेशा ही खतरनाक मैच ना। अभी रियल मैड्रिड भी अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छी फॉर्म में है, तगड़ी फॉर्म में लग रही है, और एटलेटिको मैड्रिड भी बहुत अच्छा खेल रही है, वो भी अच्छी फॉर्म में है। तो क्या एटलेटिको मैड्रिड रियल मैड्रिड के इस मोमेंटम को तोड़ पाएगी? क्योंकि रियल मैड्रिड अच्छा खेल रही है, बार्सिलोना भी अच्छा खेल रही है, बट रियल मैड्रिड उनको मौका ही नहीं दे रही है, क्योंकि धीरे धीरे करके शाबी अलोंसो का सिस्टम अब वर्क कर रहा है और रियल मैड्रिड को जेन्युइनली फायदा दे रहा है। तो अगर कोई रियल मैड्रिड के इस मोमेंटम को तोड़ सकता है तो वो ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड तोड़ सकती है। एटलेटिको मैड्रिड ऐसी टीम है जो आपको फिजिकली रैटल कर सकती है, और जो एक जो फ्लो में खेलने लग गई है रियल मैड्रिड, इसको वो तोड़ सकती है। वो एम्बापे को आइसोलेट कर सकती है और वो बिल्कुल एंड में गोल करके
पूरी जीतने की क्षमता रख सकती है। तो रियल मैड्रिड के लिए बहुत जबरदस्त टेस्ट होने वाला है अगेंस्ट रियल एटलेटिको मैड्रिड। अगर उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया करंट फॉर्म को देखते हुए, जो ऐसा लग रहा है मुझे, तो फिर उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा इस ला लीगा टाइटल में। ऑल्दो बार्सिलोना भी अच्छा खेल रही है, बट रियल मैड्रिड सीरियसली बेटर हो गई है और वो बहुत ही बढ़िया खेल रही है। अगर एटलेटिको मैड्रिड ने उनको तोड़ दिया तो सारी टीम्स को, स्पेशली बार्सिलोना को, एक चिंक मिल जाएगा कि ऐसे रियल मैड्रिड को हम भंग कर सकते हैं, उनकी मोमेंटम को तोड़ सकते हैं। तो दोनों पर्पस के लिए, दोनों सिचुएशंस के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रियल मैड्रिड अपना मोमेंटम बना पाएगी उसके लिए भी, और क्या एटलेटिको मैड्रिड से टीम तोड़ पाएगी उनको और दूसरी टीम्स को भी होप दे पाएगी कि भैया वो रियल मैड्रिड को कैच कर सकते हैं इस सीजन में। तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल अगर प्रेडिक्शन की बात करूं मैं, तो आई एक्सपेक्ट रियल मैड्रिड टू विन। अभी करंट जो उनका फॉर्म है उसके हिसाब से आई एक्सपेक्ट देम टू विन 3-1, बट एटलेटिको मैड्रिड सीरियस प्रॉब्लम उनको दे सकती है। दे हैव अ फुली रिवैम्प्ड मिडफील्ड, उनका अटैकर भी अच्छा कर रहा है और वो सीरियस प्रॉब्लम दे सकती है। तो विल हैव टू वॉच। एक सुपर मैच होने वाला है ये इस बार ला लीगा में। विल कीप एन आई ऑन इट और हम इसके आपको पोस्ट करते रहेंगे। रियल मैड्रिड फैंस अगर आप हो तो बताओ, क्या आपकी टीम जीत जाएगी या एटलेटिको मैड्रिड सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए? तो ये एक ला लीगा में बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है वो सेrie A में होने वाला है, नापोली वर्सेस मिलान। नापोली टाइटल फेवरेट है, जो उनकी टीम है, जैसा वो खेल रहे हैं, जो उनका कोच है, टाइटल फेवरेट है। बट मिलान उनका कंपेटिटर बनता जा रहा है। मिलान का सीजन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है एंड दे आर बिकमिंग अ गुड टीम अगेन। अलेग्री अपना जादू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके उनके सारे प्लेयर्स आपको फॉर्म में नजर आ रहे हैं और गोल स्कोर कर रहे हैं। ये जो मैच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये बताने के लिए कि क्या मिलान नापोली को टक्कर दे सकती है टाइटल रेस में। अगर इस मैच को नापोली ने जीत लिया तो फिर नापोली को मेरे को नहीं लगता सेrie A में कोई हरा पाएगा। अगर ये मैच हार गई या मिलान ने अपसेट कर दिया तो दूसरी टीम्स को भी मौका मिल जाएगा कि भैया ये टीम इतनी भी अच्छी नहीं है, इनको हराया जा सकता है और इनके करीब आके इस बार फाइट किया जा सकता है फॉर सेrie A टाइटल। ऑलरेडी सेrie A टाइटल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी टीम्स ने अपने आप को इंप्रूव किया है, बट मिलान एक ऐसी टीम है जो चुपचाप अपने आप को इंप्रूव कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल रही है चुपचाप। तो दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर नापोली एंड मिलान एंड सेrie A, क्योंकि यहां पे अगर मिलान को हारती देखी ना दूसरी टीमें तो उनका मोमेंटम भी डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने मिलान को नापोली से जीता हुआ देख लिया तो उनको लगेगा यार नापोली कैन बी बीटन और हम भी उनको बीट करके हम भी टाइटल रेस में आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेrie A की टाइटल रेस के लिए और जनरल सेrie A के लिए कि भैया मिलान कुछ करे नापोली के अगेंस्ट। आप बताना भाई क्या लग रहा है आपको, मिलान सीरियसली अपने प्रोग्रेस को अच्छा कर पाएगी, क्या हरा पाएगी नापोली को, या फिर नापोली की जो पावरफुल टीम है वो मिलान को हरा के अपना स्टेक क्लेम कर लेगी एट द टॉप? लेट मी नो क्या होने वाला है। ये धमाकेदार मुकाबले इस वीक होने वाले हैं। बाकी के जो मैचेस हैं उनके प्रिडिक्शन में लगा दूंगा। ऑफ कोर्स आप देख ही रहे हो मेरे साइड में फोटो में आपको सारे मेरे प्रिडिक्शन दिख जाएंगे और मैं सोशल मीडिया में भी डाल दूंगा मेरे प्रिडिक्शंस। तो आप बता देना कि आपका प्रिडिक्शन क्या है, क्या आपकी टीम कुछ अच्छा कर रही है, नहीं कर रही, आपकी टीम कैसा खेल रही, कैसा खेलेगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अब मैं निकल रहा हूं, आई टेक योर लीव। ठीक है, इसी के साथ और कुछ शॉर्ट्स के साथ मैं आऊंगा आपके साथ के लिए ऑन मंडे। तब तक आई टेक योर लीव, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय फ्रॉम माय साइड।